तारीख 14 नवंबर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी। यूपी, बिहार सहित देश की राजधानी दिल्ली में भी हलचल थी। लोग टेलीविजन स्क्रीन पर बिहार चुनाव की मतगणना के रुझान देख रहे थे। नतीजों में एनडीए को बढ़त मिल रही थी, वहीं आरजेडी एक के बाद एक सीट हार रही थी। बिहार चुनाव के नतीजों वाली शाम लालू प्रसाद यादव के घर में मौजूद सभी लोगों की निगाहें टीवी को निहार रही थी। नतीजों में आरजेडी को बहुत कम सीटें मिल रही थीं, जिससे ये साफ हो रहा था कि वो चुनाव हार रही है। परिवार सदमे में था, क्योंकि पार्टी और परिवार की बागडोर तेजस्वी के हाथ में थी। 14 नवंबर की तारीख गुजर गई और बिहार में एनडीए महागठबंधन की सरकार बन गई। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव के घर से एक बड़ा विवाद सामने आया। 15 नवंबर की दोपहर 2:52 की बात है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। रोहिणी की पोस्ट के बाद उनकी पार्टी और लालू प्रसाद यादव के आवाज में हलचल तेज हो गई। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। कुछ घंटे तक घर में ही बवाल चलता रहा और उसी दिन रात में रोहिणी अपना बैग उठाकर एयरपोर्ट निकल गई। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, ये सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। 16 नवंबर सुबह 11:20 पर रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पर किए पोस्ट पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए फिर एक पोस्ट लिखा। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। रोहिणी ने आगे लिखा, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने मायका छुड़वाने और अनाथ बनाने का आरोप लगाते हुए लिखा, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। उसी दिन 16 नवंबर दोपहर 12:16 पर रोहिणी का एक और पोस्ट सामने आया। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने तेजस्वी और संजय यादव पर तंज कसते हुए लिखा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। रोहिणी ने आगे लिखा, सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। रोहिणी ने आगे लिखा, किडनी देते वक्त अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। वहीं इस पारिवारिक और राजनीतिक विवाद के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की तरफ से किए गए पोस्ट में लिखा गया कि इस घटना ने दिल को भीतर से झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के ऊपर चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं,
पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटे की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है।